चलो आज अब इनइक्वालिटी ऑफ लॉग करते हैं। हाँ, तो इनइक्वालिटी ऑफ लॉग जो है इसमें देखो, जब मैंने अभी जूम सेशन में क्लास तुम लोग का लिया था तो तुम लोग को ग्राफ नहीं बताया था। जूम में थोड़ा बताने में मुझे मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पे अब मैं ग्राफ बता रहा हूँ। तो सपोज मुझे y इज इक्वल टू लॉग 10x का ग्राफ चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट 10। ये जो ग्राफ होगा ये सबके लिए लागू होगा अगर बेस तुम्हारा 1 से बड़ा है। तो क्लास 10 में जो हम लोगों ने ग्राफ ड्राइंग किया था, अगर उस टाइप से हम ड्रॉ करें, क्लास 10 में हम ग्राफ ड्राइंग कैसे करते थे, क्या करते थे, x लेते थे और फिर x के साथ y का वैल्यू लेते थे। क्लास 10 में हमने ऐसे ही किया था ना, कर्व स्केचिंग तो सीखा नहीं था। तो जैसे अगर मैं x का वैल्यू 10 लेता हूँ तो मुझे मालूम है log 10 y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो log 10 y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1/10 लेता हूँ log 10 1/10 -1 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1/100 लेता हूँ log 10 1/100 -2 हो जाएगा। मतलब मैंने अभी केवल इस साइड वाले का निकाला है। ठीक है, 10 1 1/10 1/100। ठीक है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आया, 1 आया। 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आया, 0 आया। 10 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आया, 1 आया। ये -1 है, सॉरी। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आया, 1/10 के करस्पॉन्डिंग क्या आया, 1/100 के करस्पॉन्डिंग क्या आया। तो अगर तुम ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये अब ऊपर का ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू log 10x। ठीक है, अब किसी अलग अलग पॉइंट में कर्व स्केचिंग ड्रॉ करके देखते हैं। ये x है, ये y है। 1 में देखा था 0 था, 10 में 1 था, 100 में 2, 1000 में 3। तो देखो लॉग का यही खासियत है, x कितना बड़ा वैल्यू ले रहा है, y कितना छोटा हो रहा है। तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तुम लोगों को जब फिजिक्स में तुम लॉग देखोगे तो फिजिक्स में तुम्हें लॉग का इस चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज का। वहाँ पे तुम्हें लॉग टेबल से तुम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करते हो। मैथ्स में उस चीज़ का जरूरत नहीं होता, इसलिए मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी दिन वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर देखूँ तो 0 10 100 1000। तो इसका मतलब ये हो गया 0 1। ठीक है, फिर 10 यहाँ पे होगा, 100 तो और दूर में होगा, 1000 तो और ज़्यादा दूर में होगा। ठीक है, इन्फिनिटी। तो 1 में 0 था, 10 में 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 100 में 2 था, फिर ये 3 था। तो ये जो ग्राफ है ये इस टाइप से जाएगा। तो अगर मैं दोनों को मिला दूँ मतलब तो ये क्या होगा, अगर इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे मिला दूँ तो ये पार्ट क्या होगा, इस टाइप से जाएगा। तो अब इसे ध्यान से देखो। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं y इज इक्वल टू log 10x का कंप्लीट ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू log 10x का, तो इसका जो कंप्लीट ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होगा और ये 1 होगा। ध्यान से देखना है तो देख लो। चलो, तो अब मैं इसमें कुछ और चीजें बताऊंगा कि इस ग्राफ से हम कैसे इनइक्वालिटी को अब निकालेंगे। हमने इस ग्राफ में देखा तो ये किसी भी लॉग का ग्राफ हो सकता है प्रोवाइडेड बेस 1 से बड़ा हो। तो अब हम लोगों ने जब देखा कि ये फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, जिस फंक्शन का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है उसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, उसे का ये सिंबल है। इंक्रीजिंग फंक्शन का एक खासियत है, देखो इसमें 2 वैल्यू लेता हूं, x1 और x2। x1 का वैल्यू 10 लेता हूं, x2 का वैल्यू 100 लेता हूं। तो 10 के करस्पॉन्डिंग जो मुझे log का वैल्यू मिला 1 मिला, 100 के करस्पॉन्डिंग जो log का वैल्यू मिला 2 मिला। तो मैंने यहां पे देखा क्योंकि x1 x2 से छोटा है तो ये ln x1 का वैल्यू था नहीं क्या, ये ln x2 का वैल्यू है, यही होगा ना। क्योंकि x1 x2 से छोटा है तो log बेस 10 का मैं बोल रहा हूं अभी, तो log बेस 10 का, एक्सट्रीमली सॉरी, log बेस 10 का। तो हमने देखा अगर x1 x2 से छोटा है तो log 10 ऑफ x1 जो होगा वो log 10 x2 से छोटा होगा। मतलब ये इनइक्वालिटी के साइन को प्रिजर्व करता है, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो हम इस चीज का भी यूज करेंगे। मगर मैं फिर से बता दूं एक बात कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट 10, क्योंकि 10 हम लोग कंफर्टेबल है इसलिए मैंने 10 में दिखाया। ये ग्राफ किसी भी log ax के लिए ट्रू होता है अगर बेस 1 से बड़ा है, हर समय ये होगा अगर बेस 1 से बड़ा है। अच्छा, अब तुम्हें और एक दो चीज मुझे दिखाना है। देखो जब तुम इन्फिनिटी में जा रहे हो तो देखो वैल्यू जो है ये भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है।
मतलब तब तुम कह सकते हो log 10 इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इसे याद रखोगे। अब देखो x जब 0 की ओर जा रहा है, मैं x अगर 0 की ओर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, मतलब माइनस, तो इसका मतलब log 10 0 जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। इस दो चीज को याद रखोगे, तुम्हें कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा। तो अगर a 1 से बड़ा है तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके तुम लोग को लिखना है तो लिख लेना। हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले ये देखा कि log ax अगर a 1 से बड़ा है y इज इक्वल टू, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 होगा, तो जब तुम log a x1 लगाओगे तो ये log a x2 इज लेस देन log a x3। ये तुम कैंसिलेशन में भी यही लॉजिक लगेगा, मतलब तुम नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड हम लोगों ने वहां पे देखा कि log a 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है अगर बेस 1 से बड़ा है, और हमने देखा log a इन्फिनिटी का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है अगर बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। तो हमने ये तीन चीज देखा कि ग्राफ इंक्रीजिंग है, log a 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, log a इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होता है। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ सम्स करवाता हूं अब इसका। हाँ, तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड, जैसे अगर मैं पूछूं रेंज ऑफ x इफ 5 इज लेस देन log 2x इज लेस देन 10, तो क्योंकि यहां पे तुम देख रहे हो कि बेस 2 है जो 1 से बड़ा है, तब इसे लिखोगे 2 to the power 5 इज लेस देन x इज लेस देन 2 to the power 10, नहीं क्या? रिवर्स इनइक्वालिटी ये यहां पे चलेगा क्योंकि तुम्हारा बेस ये वही है रिवर्स इनइक्वालिटी। सर आपने ये नहीं लिखवाया था, देखो हर एक चीज इससे पहले वाले ग्राफ में लिखाया तो था कि अगर ये log ax इज लेस देन k2 होता है और अगर a 1 से बड़ा होता है तो a to the power k1, रिवर्स इनइक्वालिटी लगता है यहाँ पे। हाँ, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है क्योंकि अभी ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हेंस नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछेगा तो 32 से लेके 1024 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं डाल के देख सकते हो। नंबर सेकंड, इसी में तुमसे मैं पूछ सकता हूं कि ठीक है, अब मुझे ये बोलो कि log 350 लाइज बिटवीन n to n+1, फाइंड n, फाइंड n, ये सेकंड सम है। तो देखो अब क्या है ना कि इसमें लॉजिक ये है कि देखो ये 2 था तो तुमने 2 का पावर मिला, नहीं क्या? तो ये 3 है तो मैं 3 के पावर में सोचूंगा। तो जब मैं 3 के पावर में सोचूंगा तो मैं जानता हूं कि 50 जो है वो 3 का कौन से पावर के बीच में लाई करेगा, क्योंकि बेस 3 है तो वो 27 से 81 के बीच में लाई करेगा। तो अगर ऐसा केस है तो अगर मैं log 3 दोनों साइड में ले लूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो log 3 50 ही पूछ रहा है, इज लेस देन कितना, log 3 81, क्योंकि मैं जानता हूं कि बेस 3 है इसलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब log 3 27 कितना होगा, ये तो 3 हो जाएगा, इज लेस देन क्या, log 3 50 इज लेस देन कितना, 4। तो हेंस मैंने क्या निकाल दिया, मैंने निकाल दिया log 350 जो है वो 3 से लेके 4 के बीच में है। मुझे पूछना था n से लेके n के बीच में, तो दोनों का अगर कंपेयर करूंगा तो n का वैल्यू 3 आएगा। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। प्रॉब्लम कि फाइंड द इंटरवल 1/n से लेके 1/n-1 वेयर log 52 लाइज। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? इसमें यह प्रॉब्लम है कि इसमें बेस 50 है और आर्गुमेंट छोटा है, मगर हम जानते हैं कि नॉर्मली जो हमने इससे पहले वाला सम किया था कि 250 के पावर में आएगा, 50 को 2 के पावर में लाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर रूट के टर्म में आ जाएगा, इसलिए मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूं और ये log 250 होता है। ये तो जानते हो, ये तो हमारा चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी था। दूसरा, तुम लोगों में से कईयों को बेसिक इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होता है, मगर ये सब चीज जानो कि अगर 3 मैं कहूं कि a3, अगर a 3 से लेके 4 के बीच में है तो जब तुम 1/a करोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब 4 इस साइड आ जाएगा, तो ये 1/4 और 3 इस साइड आ जाएगा 1/3। ये एकदम बेसिक है, ऐसा ये कोई बहुत हाहाकार वाला चीज नहीं है कि a 3 से 4 तक है, तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो 4 इधर और 1/3 इधर, क्यों? हाँ होगा ही, क्योंकि 1/3 1/4 से तुम्हारा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम ये जानते हैं तो अब मैं इसे 2 स्टेप में करूंगा। पहले स्टेप में मैं निकालूंगा कि मेरा वो रेंज जहां पे log 250 लाई करता है और 52 के पावर में
तो 50 जो 2 के पावर में है वो 32 से लेके 64 तक है। तो अगर मैं log 2 32 लगाऊंगा, क्योंकि log 2 यहां पे मुझे चाहिए, तो log 2 50 इज लेस देन log 2 64। क्या ये समझ में आया कि मैंने 2 के पावर में क्यों लिया ये दोनों? क्योंकि मैंने ये दोनों 2 के पावर में इसलिए लिया क्योंकि यहां पे बेस में 2 था, और log 2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो 5 इज लेस देन log 2 50 इज लेस देन 6। अब सेकेंड स्टेप में आऊंगा। सेकेंड स्टेप अब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब है 5 इज लेस देन log 2 50 इज लेस देन 6। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा 1/5 तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/log 2 50 इज लेस देन 1/6। मतलब तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/6 इज लेस देन, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा तब, log 52 इज लेस देन 1/5। तो हेंस मुझे तब मिल गया कि मेरा log 52 जो है वो लाई करेगा 1/6 से लेके 1/5 तक, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखो, वो दिया हुआ है 1/n से 1/n-1 तक। तो अगर इनको कंपेयर करोगे तब n का वैल्यू 6 आएगा। खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देख लो, कहीं डाउट है तो बोलोगे। नीचे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, वो भी हम एक बार ट्राई करेंगे। अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर मेरा बेस 1 से छोटा होता है तब ग्राफ कैसा दिखेगा, मतलब log 1/2 x का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो फिर से वही वाला काम मैं कर रहा हूं। अब मैं एक ही साथ में वैल्यूज लूंगा, कुछ वैल्यूज लेके दिखाऊंगा x और y, ठीक है। x का वैल्यू जब तुम 1 लोगे तो log हाफ 1 0 होता है। x का वैल्यू जब हाफ लोगे log हाफ 1 होता है। x का वैल्यू जब 1/4 लोगे तो log हाफ 1/4 बाहर 2 आ जाएगा। x का वैल्यू जब 2 लोगे तो log हाफ 2 -1 होता है। x का वैल्यू जब 4 लोगे log हाफ 4 -2 होता है। अब मैं ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि तुम अगर ये वाले वेब पेज में मेरा तुम ग्राफ देख रहे हो तो तुमने इससे पहले वाले असाइनमेंट सीट्स को किया हुआ है। तुम अगर बैठ के केवल वीडियोस देख रहे हो तब बात अलग है, मगर तब नेटफ्लिक्स में ही चले जाओ। अगर तुम सम सॉल्व कर रहे हो तभी ये वीडियो देखो, तभी ये ज्यादा बेटर लगेगा तुम्हें। चलो आगे देखते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा, ये 0 है, ये इंफिनिटी है। मैंने क्या क्या पॉइंट लिया, मैंने 1/4 लिया, मैंने 1/2 लिया, मैंने 1 लिया, मैंने 2 लिया, मैंने 4 लिया। 1 में y का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। 2 में क्या है, -1। 4 में क्या है, -2। 1/2 में क्या है ग्राफ का वैल्यू, 1। 1/4 में ग्राफ का वैल्यू क्या है, 2। तो अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो देखो ये इसे क्रॉस तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि x, अब तुम बोलोगे सर आपने इसे क्रॉस क्यों नहीं कराया। हाँ, इससे पहले मैंने ये चीज नहीं बताया था, क्योंकि देखो ये मुझे मालूम है कि ये डिफाइन होने के लिए x को हर समय पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो नेगेटिव x एक्सिस में कभी नहीं आएगा, क्योंकि x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इसे कभी क्रॉस नहीं करेगा, ग्राफ ऐसा होगा। ये लाइन को जाके वो इंफिनिटी में मिलेगा, ये इसे कभी क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। इसका एक नाम है, इसे एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट का मतलब होता है टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो ये देखो, ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे को हम डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। डिक्रीजिंग ग्राफ। यहां पे देखो क्या हो रहा है, 2 इज लेस देन 4, नहीं क्या, मगर 2 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें जो वैल्यू मिला और 4 के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हें वैल्यू मिला, सॉरी, 2 के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हें वैल्यू मिला और 4 के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हें वैल्यू मिला -2। तो हम देख रहे हैं 2 लेस देन 4, वो तुम यहां पे भी देख सकते हो, ये ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल में। 2 लेस देन 4, मैं तुम देख रहे हो कि जब तुम log हाफ 2 कर रहे हो तो वो log हाफ 4 से बड़ा है, क्योंकि इसका वैल्यू -2 है और इसका वैल्यू -1 है। तो मतलब जब तुमने log हाफ लगाया तो ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है कि जब तुम दोनों साइड में फंक्शन को इंट्रोड्यूस करोगे या कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ध्यान से देखना है तो देख लो।
तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा यहां पे, हम लोगों ने ये सीखा, देखो नंबर 1, क्या अब मैं इंटरेस्टेड हूं log ax में, अगर a 0 से 1 के बीच में है। सबसे पहले हमने सीखा कि तब log ax 0 इज लेस देन a इज लेंथ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में 3 चीज था, क्या, x लेस देन y इज लेस देन z। तब जब तुम log ax लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक नंबर ये। दूसरा नंबर हम जानते हैं कि कैंसिलेशन में भी यही होता है, log ax इज लेस देन log ay। बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, अगर तुम log को कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। वो ग्राफ बता रहा है हमें। तीसरा चीज रिवर्स डेफिनेशन भी लगेगा, मतलब k1 इज लेस देन log ax इज लेस देन k2, 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। मगर जब तुम रिवर्स डेफिनेशन लगाओगे तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, a टू द पावर k2। मतलब अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, तुम log के साथ जो भी काम करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और उसी को तो हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते थे। ध्यान से देखना है तो देख लो। अब आगे चल रहा हूं, ये देखो, जब जैसे जैसे मैं 0 की ओर जा रहा हूं ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब तुम यहां पे तब लिखोगे log a 0, या यहां पे log हाफ लिया था, log हाफ 0 जो है वो इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, हम ट्रिवियली इंप्लाइज नहीं लिखते हैं, हम इसे इजिकल टू इंफिनिटी लिख देते हैं, हालांकि एक्चुअली में वो इंप्लाइज होना चाहिए, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इट्स अ सिंबल। ओके, और जैसे जैसे मैं इंफिनिटी जा रहा हूं तो देखो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब log हाफ इंफिनिटी जो होगा वो माइनस इंफिनिटी होगा। तो इस पूरे चीज को अगर मैं तुम्हें बोलूं तो इसे लिख लिया है, क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा पॉज करके, वरना इसे लिख लो। तो सेकंड, ये तो पहला चीज था। सेकंड चीज हमें ये पता चला कि a अगर 0 से 1 के बीच में है तब log a इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा, और log a 0 प्लस इंफिनिटी होगा। भैया इसे याद रखना, ये इसका जरूरत कभी कभी पड़ेगा। अगर कहूं 2 इज लेस देन log हाफ x इज लेस देन 4, तब जब तुम रिवर्स डेफिनेशन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 का क्या होल स्क्वायर, हाँ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, x इज ग्रेटर देन कितना, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4। हाँ तो सही तो है, क्योंकि 1 ये कितना हो जाएगा 1/16 इज लेस देन x, 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। हाँ, क्योंकि ये इस साइड होना पड़ेगा, तो x बिलोंग्स टू 1/16 से 1/4। तो देखो क्योंकि यहां पे बेस हाफ है, मतलब 1 से छोटा है, तो जब मैंने रिवर्स डेफिनेशन लगाया तो ध्यान से देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गया है। लिखना है तो लिख लो, अब नीचे प्रॉब्लम्स है वो करेंगे।